की तारीख में मैंने जब एक साल जब तो मुकम्मल होने आ रहा है, मैंने कई दफ़ा आपको 87 मंसूबे जो है बताए चीफ मिनिस्टर साहबा के। लेकिन मज़े की बात यह है कि हर तीसरे दिन के बाद कोई ना कोई एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए, ना उनको इम्प्लीमेंट किया और ना वो कभी ख़त्म हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। और वो इफ्तिताह करने नहीं आती कि बस जो है वो तब फीता काट दिया, जो है वो तख्ती लगा दी और उसके बाद वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं। मरियम नवाज के मंसूबे जो है वो फाइलों से शुरू नहीं होते, वो फिजिबिलिटी से शुरू नहीं होते। उनके मंसूबे जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होते हैं तो तब शुरू होते हैं। ये फ़र्क है उनके जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत सारे लोग चीफ मिनिस्टर साहब से पहले जो आए वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तख्तियों पर तख्तियाँ लगा, अस्पतालों के अंदर अद्वियात थी वो सब बंद कर दी थी आते ही, और जो है वो उनसे उनको आगे लेके नहीं जाना था। और एक और जो बड़ी अच्छी खबर जो मैं आपके तवसत से पंजाब के अवाम के साथ शेयर करना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुँचाना है कि अभी तक आपने कहीं नहीं सुना कि रमज़ान के जो निगहबान रमज़ान पैकेज जो पंजाब में हमेशा होता है, या रमज़ान पैकेज के हवाले से कोई तैयारी शुरू की गई हो किसी भी सूबे के अंदर। मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फिर लाखों ख़ानदानों को जो है वो ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा डेली तकरीबन मीटिंग कर रही हैं, मोडालिटीज़ तय हो रही हैं कि ये कैसे होगा। और इसके लिए जो PSCR है हमारा डिपार्टमेंट, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है इस वक्त। तमाम लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी और जो है वो टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। और उनसे चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनका ये पैगाम था कि 15 फरवरी तक का टाइम है। जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनको जो है वो ये निगहबान रमज़ान पैकेज पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है वो 15 फरवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि तमाम मुस्तहिक ख़ानदानों तक ये जो पैकेज है ये पहुंच सके। इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो रमज़ान बाज़ार चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो हर दफ़ा शुरू करती हैं, उसको हर डिस्ट्रिक्ट और इवन तहसील लेवल तक जो उसको जो है फैलाने की भी तैयारी हो रही है। और मुझे एक जुमला जो है अभी बात करते करते याद आया, जब मीटिंग हो रही थी रमज़ान पैकेज के ऊपर तो रमज़ान बाज़ारों की बात आई और चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा उनका वो था कि जी रमज़ान पैकेज पे है, इसके साथ साथ हमें रमज़ान बाज़ार भी करने हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि अगर किसी की जेब में पैसे होंगे तो वो मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार जाएगा और वहाँ पर सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो उनको मुहैया करना पंजाब की जो है वो हुकूमत का विजन है और हमें ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये पैगाम है जो मैं आपके तरफ से पहुँचाना चाहती हूँ कि 15 फरवरी तक तमाम मुस्तहिक ख़ानदान जो है वो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करा दें। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक तरफ वो काम कर रही हैं, वो ये सब चीज़ें दे रही हैं, KPK के लोग जो है बच्चे वो चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें बुला लें, हमें भी लैपटॉप दें, हम भी स्कॉलरशिप चाहते हैं। बलोचिस्तान के बच्चे कुछ दिन पहले आए थे, उनको भी लैपटॉप्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने किया। और लैपटॉप्स के साथ जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हमें भी स्कॉलरशिप्स दें, हमारे भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हमारे ताल्लुक़ है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली के जो है वो बड़े बच्चे थे, यानी वो साथ साथ अपना रोज़गार भी कमाते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनके साथ वादा किया कि उनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है वो अपने ख़ानदान की तरबियत, तो मैं नहीं कहना चाहती चूँकि मैं नहीं समझती गंडापुर हो या बाकी लोग हों, किसी की वालदा साहिबा ने ये तरबियत की होगी जो वो तरबियत सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। ये यकीनन उनके ख़ानदान की तरबियत नहीं है, ये उनके उस लीडर की तरबियत है जो अपने जलसों के अंदर खड़े होकर भी यही बदतमीज़ी और बदतहजीबी के साथ जो है वो औरतों के नाम भी लेता था, मर्दों के नाम भी बिगाड़ता था, कभी चादरें ले लेता था सिर के ऊपर और जो है वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के दूसरों की तौहीन करने की कोशिश करता था। तो इस हरकतों से किसी की तौहीन नहीं होती, उस शख्स की अपनी जो है वो क्वेश्चन होता है उसकी तरबियत के ऊपर, उसकी बैकग्राउंड के ऊपर। और ये जो बच्चे आज बहुत वालेहाना तौर पर आके चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं चूँकि हर प्रोग्राम में साथ जाती रही हूँ तो मैं
मैं सोचना चाहती थी कि ये आखिर ये क्या है। वो बच्चियां, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो सोफ़े फलांग के, जो उसके बाद इवेंट के बाद वो सोफ़े फलांग के, वो मतलब रोंदने वाली एक हालत होती थी उनकी कि उनको चीफ मिनिस्टर साहब के करीब पहुंचना है। उसकी वजह यह है कि कभी भी कोई हुक्मरान इस तरह से एक्सेसिबल नहीं हुआ। इन बच्चों को, इन बच्चियों के बीच में इस तरह से किसी हुक्मरान ने आकर वो अपनाइयत शेयर नहीं की जो वो उनके साथ शेयर करती हैं। और उनको धक्के भी पड़े होते हैं, उनके गले में दुपट्टा भी फंस जाता है, उनके कपड़े भी नोचे जाते हैं। वो बेचारी बच्चियां खुशी से कर रही होती हैं, कोई जबर वो नहीं होता। वो कोई इधर घसीट रही है, कोई उधर घसीट रही है। और मजाल है कि आपने कभी चीफ मिनिस्टर साहबा के चेहरे के ऊपर एक शिकन भी देखी हो। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा जी उस दिन आपके गले में दुपट्टा फंस गया था, बड़ी मुश्किल से आपके गले का फंदा हमने निकाला है, लेकिन आप मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ कि वो गले में मेरे दुपट्टा फंस गया है। मुझे एहसास ये था कि वो बच्ची जो मुझसे मिलने के लिए, जो मुझसे तस्वीर खिंचाने के लिए बेताब है, मैं उसके करीब कैसे पहुंच सकती हूँ। तो ये वो बच्चे जो हैं वो जिस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसकी बहुत